मलेरिया बीमारी से कैसे बचें? क्या बचाव या रोकथाम के तरीके होते हैं? ऐसे क्या तरीके हैं जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है? इंडिया में बहुत कॉमन बीमारी है, हालांकि अभी 4-5 साल में कुछ इसका इंसिडेंस कम हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हो सकता है दोबारा से बढ़ जाए। ऐसा मलेरिया के साथ होता रहता है। तो बचाव के तरीके मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें करके अपन इससे बच सकते। ये मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का पैरासाइट होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा देता है। तो ऐसा नहीं है कि मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो जाए। मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, लेकिन तभी जब किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलिस जो होती है, वो काटेगी, फिर दूसरे व्यक्ति को जब काटेगी तो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो। तो मच्छर से बचना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मच्छर से बचना। जो लोग मच्छर से बच गए उनको मलेरिया नहीं हो। हालांकि इंडिया में बचना मुश्किल रहता है क्योंकि मच्छर अपने यहाँ हमेशा लगते हैं। आजकल तो दिन में भी काटते हैं, पर कोशिश ये करें कि अगर आपको पता चल गया है कि अभी ये सीजन में अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना जैसा होता है, समय जब मलेरिया खूब फैला हो, कोशिश करें कि मच्छर न काटने पाए। अगर आप मच्छर काटने से बच गए तो मलेरिया नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, घरों में जाली लगा सकते हैं, फुल बांग कपड़ा पहने, जो मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, कॉइल आती है या जो जलाने वाले आते हैं, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। आसपास मच्छर न पनपने पाए, पानी को ना इकट्ठा होने दे। और इस चीज से जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका शरीर मजबूत है तो मलेरिया होने की पॉसिबिलिटी कम रहे। ऐसा नहीं है कि किसी मॉस्किटो ने अगर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट शरीर में डाल दिया तो 100% कैसे मलेरिया होगा। जिनका शरीर मजबूत रहता है उनको मलेरिया होने की संभावना कम रहेगी, या होगा भी तो बहुत हल्का रहेगा। इसलिए ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी लीवर खराब है, उम्र ज्यादा है, इनको ज्यादा मलेरिया होता है, या छोटे बच्चों को ज्यादा मलेरिया होता है, या गर्भवती महिलाएं, या ऐसे लोग जिनकी इम्यून सेल्स कमजोर है। तो उन लोगों को स्पेशली बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर में या आसपास पड़ोस किसी को मलेरिया हो गया तो सावधानी आपको रखना है, मतलब बचाव का तरीका, नहीं तो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मलेरिया से बचने के लिए अच्छा दवा भी आती है, जैसे कि मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ तो ट्रीटमेंट के लिए दवा आती है, कि खाने की दवा है, इंजेक्शन भी है। ऐसे ही मलेरिया से बचने की भी दवा है। अगर ऐसे लोग जो हाई रिस्क जोन में जाते हैं तो मलेरिया की दवा पहले से ही खा, इन्फेक्शन ना होने पाए। जैसे ही पैरासाइट शरीर में आएगा, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड के अंदर दवाई रहेगी तो वो मर जाए। इसके लिए क्लोरोक्विन या मेफ्लोक्विन करके दवा आती है, और एक डॉक्सीसाइक्लिन। तो इन दवाइयों का यूज किया जाता है। हालांकि इंडिया में ये चीजें चलन में कम है। बाहर से जब लोग अपने देश में आते हैं या अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं तो ये चीज करते हैं। वैसे यहाँ पे भी प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए लिया जा सकता है। और बचने का एक तरीका है वैक्सीन। मलेरिया की वैक्सीन हालांकि अभी इंडिया में कॉमन यूज में नहीं है, लेकिन 2 वैक्सीन को मान्यता मिल गई है WHO से अप्रूवल मिल गया है। तो वो अफ्रीकन कंट्री में यूज हो रही है। एक पहले से ही मार्केट में है, मास्क्यूरिक्स, ये अफ्रीकन कंट्री में यूज हो रही है। और अभी 2023 में अक्टूबर नवंबर के आसपास जो इंडियन कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड ने मिलकर एक बनाई है वैक्सीन, उसको भी WHO ने अभी मान्यता दे दी है। तो उसका भी लार्ज स्केल पे अफ्रीकन कंट्री में ही ट्रायल हो रहा है। इंडिया में फिलहाल के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। ये 2024 में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि 2024 के लास्ट में 25-26 में इंडिया में भी मार्केट में सस्ते रेट में ये उपलब्ध हो। तो जो इंडिया वाली जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनवाई है, उसका नाम R21 मैट्रिक्स M है। अब ये कितनी इफेक्टिव होगी जब आएगी तो पता चलेगा। जो पुरानी वाली मार्केट में उपलब्ध मास्क्यूरिक्स करके, वो 50% केस में इन्फेक्शन रोक पाती है, तो 50%, 60%, 70% केस में भी रोक पाई या गंभीर बीमारी से बचा पाई तो भी बड़ी बात है। क्योंकि मलेरिया फिर जब होता है तो बहुत सारे लोगों को होता है, और ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी रहती है पुरानी, तो उनमें ये जानलेवा हो जाता है, घातक। बहरहाल बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को कैसे या खुद कैसे मलेरिया से बचना है, तो ये मैंने तरीके बता दिया कि सबसे पहले तो आप मच्छर से बचो, अपने शरीर को मजबूत करो, ये अच्छा रहता है। और वैक्सीन दवाइयाँ भी अभी तो कम, लेकिन आने वाले समय में इनका भी चलन बढ़ेगा। वैक्सीन मतलब डेवलप हो जाएगी, बन जाएगी। अभी बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है, यूज होने लगी है। 2-4 सालों के अंदर अच्छे से ये यूज होने लगी। तो ये मलेरिया से बचाव का तरीका हो गया।